भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु की शांति मिले। कोरोना महामारी और इसके चलते जो लॉकडाउन आजकल चल रहे हैं, आपको क्या सिखाया है? जब मैं इस महामारी के बारे में और इसके चलते जो लॉकडाउन में हम फंसे हैं उसके बारे में सोचता हूं तो तीन चीजें मैं ज्यादातर सोचता हूं। सबसे पहला कि हमारा जीवन इस संसार में छोटा है, इसलिए हमारे जीवन का मालिक हम नहीं है। हमारे जीवन परमेश्वर के हाथों में है। दूसरा जो तथ्य है कि इस दुनिया में धनी हो या गरीब, जिनके पास सब कुछ हो, सारी अस्पताल की सुविधाएं हो, इस दुनिया में सब प्रकार के दवाइयां उपलब्ध हो, फिर भी ये सब काम नहीं आता जब तक परमेश्वर हमें सुरक्षित नहीं रखता। तीसरी बात कि हमारी आजादी की एक सीमा होती है। शायद हम कल्पना किए होंगे, हम एक जगह से दूसरे जगह यात्रा कर सकते हैं, हम अपने मनमानी घूम सकते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। जिनके पास पासपोर्ट, वीजा सब कुछ होते हैं, फिर भी घर से निकलने नहीं होगा तो क्या करेंगे? हमारी आजादी का एक सीमा होती है। प्रिय भाई और बहनों, सच्ची आजादी क्या चीज होती है? क्या आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं? पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताते हैं हम सुनेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौल के दूसरे पत्र के अध्याय 3 के 17 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। देखिए कितना सुंदर वचन है। जहां पर प्रभु की आत्मा है वही स्वतंत्रता है। प्रिय भाई और बहनों, ये जो स्वतंत्रता क्या चीज होती है? कभी कभी लोग बोलते हैं मेरे मन में जो इच्छा है उस प्रकार सब कुछ करना ही मेरी आजादी है, मेरी स्वतंत्रता है। हमें मालूम है, अगर कोई बोलते हैं कि मुझे और हमारे भारत देश को 1947 में आजादी मिल गई बोल के राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच कोई चलेगा तो क्या होगा? दुर्घटना होगा ही होगा। तो ये आजादी है ही क्या चीज है? कौन ये आजादी हमें देता है? प्रिय भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार 8 के 32 में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा था, तो सत्य क्या है? यीशु मसीह चुप रहा। उस मौन साधना में, उस मौन रहने में बहुत गहरा अर्थ था। यीशु मसीह पिलातुस को कहते हैं, मैं ही सत्य हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वही यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताया था, मार्ग सत्य जीवन में यीशु मसीह सत्य है। और इसलिए कहते हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और कौन हमें स्वतंत्र कर सकता है? यूहन्ना के सुसमाचार 8 के 36 में हम पाते हैं, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र होगे। तो यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करोगे तो तुम स्वतंत्र होगे। प्रिय भाई और बहनों, हमारी आजादी दुनिया की आजादी के साथ हमें जोड़कर सीखना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, दुनिया की जो स्वतंत्रता आजादी बोलते हैं
वो अपने मनमानी में चलना उनके लिए आजादी है, लेकिन ऐसे मनमानी में जीने वाले लोगों की जिंदगी में अंदरूनी आजादी नहीं रहते। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते, बहुत सारे लोग तरह तरह की बीमारियों में फंस जाते, बहुत सारे लोगों के जिंदगी में रिश्तों को टूटने से परिवार बर्बाद हो जाते, क्योंकि वो अपनी आजादी का दुरुपयोग करते हुए अपनी इच्छा पूरी करना, जो भी जानवर जैसे जो भी मुझको लगा उसको करना ही मेरी आजादी है, ऐसे सोचने वाले लोग आखिरी में जाके गड्ढे में गिरते। प्रिय भाई और बहनों, हमें जो स्वतंत्रता मिलती है, हमें जो आजादी मिलती है, इसके बारे में हमें बहुत सुंदर सोचना है, क्योंकि रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 के 22 में ये लिखा है, किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप परमेश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है शाश्वत जीवन। प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के गुलामी, परमेश्वर की दासता को स्वीकार करेंगे, मतलब हम अपने जिंदगी परमेश्वर के हाथों में छोड़ेंगे। जब हम परमेश्वर के दास बनेंगे तो हम क्या करेंगे? हम पवित्रता का फल उत्पन्न करेंगे, और उसका परिणाम क्या है प्रिय भाई और बहनों? शाश्वत जीवन। देखिए, एक बार हमको यस कहना है, एक बार यस कहना है। यस कहना मतलब मैं परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए यस कहूंगा, तो जिंदगी छोटे मोटे चीज होने से, कभी कभी गलती होने से भी क्षमा हो जाती है। लेकिन एक बड़ा यस कहना है, मैं यीशु का बनना है, मेरे को परमेश्वर के गुलाम बनना है, तब जाके पवित्रता का फल उत्पन्न करते हुए मैं उस शाश्वत जीवन को पाऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, लेकिन ध्यान रखो, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है पत्रस के पत्री, पहले पत्री के 6 के 16वां पद में ये लिखा है, आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई ना करें, बल्कि परमेश्वर के सेवकों की तरह आचरण करें। अभी स्वतंत्रता के आड़ में बुराई करना, बाहर से मैं स्वतंत्र हूं, आप सबको दिखा रहे, लेकिन उसके आड़ में आप जाके बुराई करते। कभी कभी क्या होता है, जो लोग प्रभु के करीब है बोलने वाले ही स्वतंत्रता की आड़ में जाके गुलामी का काम कर सकते हैं। तो आज पवित्र वचन हमें सचेत करती है कि हमें स्वतंत्रता की आड़ में बुराई करना नहीं है। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 के 1 में सुंदर रूप से हमें समझाते हैं, संत पौल कहते हैं, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए आप लोग दृढ़ रहे और फिर दासता के जुए में नहीं जुटे, फिर दासता में नहीं चले जाना है। हम देखते हैं गांव देहाती इलाका में सुअर जो चलते हैं, वो सुअर को पकड़ के कितने भी उसको नहा धुलाने से भी फिर वो कीचड़ में चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि हमें मिला है, ज्ञान हमें मिला है, और हम एक बार परमेश्वर की दासता को चुने, प्रभु यीशु हमें मुक्त किए, स्वतंत्र किए, तो हमको फिर उस दासता में वापस नहीं जाना चाहिए। गलातियों के नाम पत्र 5 के 13 में हम पढ़ते हैं, भाई और बहनों, आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। अगर आप इस स्वतंत्रता को शारीरिक वासनाओं का साधन न बनाए, वरन प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें। प्रिय भाई और बहनों, यही हमको करना है। शारीरिक वासनाओं में फिर नहीं फंसना है, वो हमको फिर गुलामी की ओर ले जाएंगे। कितनी सारी गुलामी में हम फंसे थे, जब हमको प्रभु ने बचाया, हम कौन से हालत में थे, वहां से हमको उठा के पुत्र का स्थान दिया, स्वतंत्र बना दिया, हमको आजाद कर दिया, और फिर उस शारीरिक वासनाओं में हमें फंसना नहीं चाहिए। हमको फिर क्या करना चाहिए? प्रेम से एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, आप स्वतंत्र बनने के लिए बुलाए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, कितने अच्छी तरह सुंदर पवित्र वचन से हमें सिखाया। प्रभु जी, आप महान हैं,
आप हमें हर दिन वचन से खिलाते हैं प्रभु जी। हम पापियों को दासता की आत्मा नहीं दिया है, हमें प्रभु जी स्वतंत्रता दिया है और हमें उस अनंत शाश्वत जीवन के वारिस बनने के लिए हमें स्वतंत्रता प्रदान किया है। प्यारे पिता, हमारे जीवन में यही कभी कभी ऐसे लगता है हम फिर उस दास्ता में फंसने के लिए कभी कभी हम तैयार हो जाते हैं। क्षमा कर दीजिए पिता, हमें शक्ति दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, क्योंकि जहां पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी और स्वतंत्रता है। प्रभु जी हमारे जीवन को सुंदर बनाइए ताकि हम एक दूसरे के प्रति सेवा कार्य करते हुए पवित्रता के फल उत्पन्न करते हुए इस जीवन को बिताने पाए। हम ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ तेरे बेटे यीशु मसीह के सुंदर मधुर नाम से समर्पित करते हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।